दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूं। मैंने हाल ही में द लल्लन टॉप के चैनल पर आमिर खान का एक बहुत ही लंबा और दिल को छू लेने वाला इंटरव्यू देखा और मुझे वो इतना पसंद आया कि मैंने सोचा इसके कुछ खास बातें आपके साथ भी शेयर करूं। यह इंटरव्यू लगभग 5 घंटे का है और इसमें आमिर खान ने अपनी जिंदगी के उन पन्नों को खोला है जिसके बारे में हम शायद ही जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के पॉडकास्ट की समरी। इस पॉडकास्ट में आमिर खान अपने बचपन और अपने पिता ताहिर हुसैन खान साहब के बारे में बहुत कुछ खुलकर बात करते हैं। अब्बाजान बहुत ही मोहब्बती थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही उनको गुस्सा बड़ा आता था। उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन उनका गुस्सा भी बहुत तेज था। वो इतने गुस्सैल थे कि जब वो घर आते थे तो सारे बच्चे डरकर अपने अपने कमरों में भाग जाते थे। पॉडकास्ट में आमिर ये भी बताते हैं कि उनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल दौर देखा। एक वक्त ऐसा था जब उनकी फिल्म लॉकेट को बनने में 8 साल लग गए और घर में पैसों की बहुत तंगी थी। स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से उनका नाम पूरी असेंबली के सामने लिया जाता था। जब मैंने ये सुना तो लगा इतने बड़े स्टार ने भी बचपन में इतनी मुश्किलें देखी हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू का एक हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्त की लव स्टोरी। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। रीना से तब तक मुलाकात हो चुकी है? रीना से मेरी मुलाकात हुई जब मैं 20 साल का था। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उनका रोमांस खिड़कियों से शुरू हुआ था। वो अपनी खिड़की से रीना को उनकी खिड़की में देखते थे और इशारों इशारों में बात होती थी। उन्होंने पूरा एक कोड सिस्टम बना रखा था, जैसे अगर पर्दा आधा बंद है तो इसका क्या मतलब हुआ। आमिर खान शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने हिम्मत करके रीना को प्रपोज किया, लेकिन रीना ने कह दिया कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मजे के लिए, मतलब जस्ट इन अ फन बात करती थी। ये सुनकर आमिर खान का दिल टूट गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ महीने बाद रीना ने खुद आकर उन्हें बताया कि वो भी अब उन्हें पसंद करने लगी है, पर अपने सख्त माता पिता की वजह से वो डरी हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ड्रामे से भरा हुआ था। रीना की मां ने एक दिन फोन पर उनकी बातें सुन ली और घर में हंगामा हो गया। रीना के पिता ने तो आमिर को धमकी तक दे डाली थी। पॉडकास्ट में आमिर बताते हैं कि वो इतना डर गए थे कि कहीं रीना को उनसे दूर ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने 21 साल की उम्र में रीना से गुप्त रूप से शादी कर ली थी। ये बात उन्होंने अपने और रीना के घर दोनों जगह छिपा कर रखी थी। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि असल जिंदगी में भी इतनी फिल्मी कहानी होती है। इसके बाद पॉडकास्ट में एक बहुत ही मुश्किल दौर का जिक्र आता है, जब 16 साल बाद आमिर और रीना का तलाक हो गया। तो 16 साल हम साथ में थे, रीना और मैं। और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं, जब रीना और मैं अलग हुए, तो घर एकदम खाली था। वो बच्चों के साथ बगल में एक बिल्डिंग है, हमने वहाँ पे उनके लिए फ्लैट लिया था, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। आमिर ने बहुत ईमानदारी से बताया कि वो 1.5 साल तक गहरे डिप्रेशन में थे। वो हर रात शराब पीकर खुद को बेहोश कर लेते थे, किसी से मिलते नहीं थे और काम भी छोड़ दिया था। एक और बहुत गहरी बात उन्होंने जो शेयर करी है वो ये थी कि जिस साल उनकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, उसी साल लगान और दिल चाहता है जैसी फिल्में आई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। उन्होंने कहा कि ये पढ़कर उन्हें भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि बाहर से तो वो सफल दिख रहे थे पर अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी ये बातें सुनकर एहसास होता है कि कामयाबी के पीछे कितनी तन्हाई और दर्द छुपा हो सकता है। दोस्तों, आमिर खान अपनी फिल्म में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। एक और बहुत चौंकाने वाली बात जो उन्होंने बताई वो तारे जमी पर फिल्म से जुड़ी हुई थी। हम सब जानते हैं कि ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है, लेकिन पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर किया कि ये मूल रूप से फिल्म के लेखक अमोल गुप्ता डायरेक्ट करने वाले थे। आमिर ने बताया कि शूटिंग के कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अमोल के शूट किए हुए हिस्से देखे तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि अमोल कहानी के इमोशन को पकड़ ही नहीं पा रहे। आमिर ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अमोल को फिल्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट से हट रहा हूं, आप ये कहानी किसी और के साथ बना लीजिए। लेकिन अमोल गुप्ते ने जोर दिया कि ये फिल्म आप ही डायरेक्ट करें। आमिर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इसलिए निर्देशन की जिम्मेदारी ली क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई नया डायरेक्टर आया और देरी हुई तो वो दरअसल सफारी जैसे कमाल के बाल कलाकार को खो देंगे। इसी तरह इस पॉडकास्ट में वो अपनी हाल की फ्लॉप फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा पर भी बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो क्यों नहीं चली? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का मैं बताता हूँ आपको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ना, वो कभी बनी नहीं पाई।
देखिए, लाल सिंह की जो कहानी है ना, जो स्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप थी, वो उसके राइटिंग में जो उसका जो राइटिंग का तरीका है वो मेन स्ट्रीम एक्चुअली नहीं है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत बदलाव हुआ और आखिर में कहानी का स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। वहीं लाल सिंह चड्ढा की नाकामी की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ओरिजिनल फिल्म फॉरेस्ट गंप में टॉम हैंक्स का काम बहुत जादुई था, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से वो जादू नहीं पैदा कर पाए और इसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। और उसने इतना स्मूथ परफॉर्मेंस दिया, इतना आपका दिल जीत इतना है आदमी, और फिर आपको बोर ही नहीं होता, आप बोलते हो कि जहां तुमको ले जाना है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो मैं नहीं कर पाया। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि एक इतना बड़ा स्टार अपनी असफलताओं की भी इतनी हिम्मत से जिम्मेदारी लेता है और उसको स्वीकार करता है। इस पॉडकास्ट में आमिर ने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती पर भी बात की। उन्होंने बताया कि जब वो अपने डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे तब सलमान खान उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो शाहरुख और सलमान साथ में पार्टी करते थे तो सुबह के 7 बज जाते थे। इसके अलावा उन्होंने पानी फाउंडेशन के अपने काम पर भी बात की, जो महाराष्ट्र के गाँव में पानी की समस्या सुलझाने के लिए काम कर रहा है। ये उनके दिल के बहुत करीब वाला प्रोजेक्ट है। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में हमें यह सीखने को मिलता है कि आमिर खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे सोचने वाले और अपनी गलतियों से सीख लेने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को बिना किसी फिल्टर के हमारे सामने रखा। ये तो बस कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। लगभग 5 घंटे के इस इंटरव्यू में और भी बहुत कुछ है, जैसे जूही चावला से 7 साल तक बात ना करना, अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों का सामना करना और भी बहुत कुछ। अगर आप ये पूरी दिलचस्प बातचीत देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैंने लल्लन टॉप के ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर इसे जरूर देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यह हमारी समरी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट की समरी में। जब हमारे सामने कुर्सी पर कोई सफल आदमी बैठा होता है तब हम उसकी मुश्किलों की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो लेंस के उस पार की दुनिया है, जहाँ लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो हौसला ना हारें, क्योंकि उनको ये जो जीत है, जो नायक है, उनकी नाकामियों की, उनकी हार की कहानियाँ सुन के लगता है यार कोई बात नहीं, ये भी हारे पर उठ खड़े हुए। इंस्पिरेशन मिलता है। इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि दुनिया के सब सफल व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपनी असफलताओं पर बात करें।